हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो देखकर आप कितनी भी पतली और कितनी भी लंबी डोरी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो देखिए, डोरी बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक ले लिया है इस तरह से। अब इसको हमने ट्रायंगल शेप में इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने एक कोने शेप में फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने इस पट्टी को सेंटर में से कट कर लेना है, यानी जो हमने ट्रायंगल बनाया है यहाँ से बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ पर अपनी पट्टी की चौड़ाई लेंगे। तो हमने डोरी बनाने के लिए 1.5 इंच का मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने सीधा 1.5 इंच पर मार्क ले लेना है। आप चाहे तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, इससे आपकी डोरी और ज़्यादा ठोस बनेगी। तो यहाँ पर आप 2 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ। अब इस मार्क पर हम सीधा कट कर लेंगे। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ कट हो जाएंगी। इसी तरह से आप कितनी भी पट्टियाँ इसमें कट करके जॉइंट लगा सकते हैं और एक साथ लंबी डोरी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से सिर्फ मैंने अभी 2 पट्टियाँ कट की हैं। अब इनको हमने इस तरह से जॉइंट लगा लेना है। तो ये हमारी एक पट्टी बन जाएगी। तो दोनों की तिरछी शेप को हमने एक दूसरे के ऑपोजिट में रखा है और यहाँ से सिल देंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी सिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको सीधा कट कर देंगे इस तरह से। अब ये यहाँ से हमारे स्क्वायर हो गए हैं इसके सिरे। अब एक पट्टी हमारी सीधी रहेगी और एक पट्टी आड़ी रहेगी इस तरह से। यहाँ से रखकर हम इस कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस कॉर्नर पर एंड कर देंगे। तो ये इस तरह से भी हमारी पट्टी बहुत आराम से सिल जाएगी। तो आप दोनों तरीक़ों में से कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मशीन पर सिलकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक पट्टी को सीधा रखा है, एक पट्टी को हमने तिरछा यानी आड़ा रखा है। अब जो ऊपर वाली पट्टी का कोना है यहाँ से हमने निडल को सेट करना है धागे के साथ और यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। और नीचे वाली पट्टी का जो कोना है हमने इस सिलाई को वहाँ तक लेकर जाना है ध्यान से इस तरह से। अब यहाँ से हम सीधा करके देख लेंगे तो ये हमारी पट्टी बिल्कुल बराबर आई है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए। अब एक सिलाई और लगा लेंगे तो यहाँ से मजबूती आ जाएगी हमारी पट्टी में। अब यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पट्टी हमारी जॉइंट लग चुका है फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हमने एक नोटबुक लिया है, कोई भी रफ़ नोटबुक ले लेंगे और जो इसका ये वाला पेज होता है मोटा वाला पेज, यहाँ से हमने इसको 2.5 इंच पर मार्क करना है इस कॉर्नर से। तो हमने ये मोटा वाला ही पेज लेना है नोटबुक का। इसके बाद यहाँ से हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से भी हम 2.5 इंच का मार्क करेंगे और अब ये वाला मार्क भी हमारा 3.5 इंच का होगा। तो ये मार्क हमने इस तरह से कर लेना है। अब इस मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपको और अच्छे से रिप्लाई करूंगी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, ये हमारा एक रेक्टेंगल पेपर पीस निकल चुका है। अब इसको मिडल में से हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और अच्छे से एक क्रीज बना लेनी है इस तरह से। इसके बाद हमने इंची टेप से मार्किंग करनी है। तो जो इंची टेप में हमारा 1/2 इंच होता है, मान लीजिए ये हमारा 1/2 इंच है। अब 1/2 इंच में हमने 1 पॉइंट कम, तो ये 1 पॉइंट हम यहाँ से कम कर देते हैं। तो इतना हमने पेपर पे मार्किंग करनी है। तो जो हमारे पेपर की फोल्ड वाली साइड है वहाँ पर 1/2 इंच को इस तरह से रखना है और उसमें 1 पॉइंट कम जो है उसके सामने ऐसे मार्क कर देना है। और यहाँ भी हमने इस तरह से 1 पॉइंट कम, यानी हमने 3 पॉइंट लेने हैं इसकी ऊंचाई के लिए, यानी जो इसकी चौड़ाई है। अब इस मार्क को हमने सीधा कर देना है। सो गाइज़, इससे ज़्यादा नहीं लेना, जितना वीडियो में बताया गया है उतना ही लें। सिर्फ 3 पॉइंट हमने मार्क करना है ऊपर की तरफ। अब इसके बाद जो हमारे पेपर की फोल्ड वाली साइड है यहाँ से हमने 1 इंच पर मार्क करना है एंड देन उसके बाद हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है। अब इस मार्क को आगे वाले मार्क तक हमने सीधा कर देना है इस तरह से। अब जो हमने मार्क किया है ये 3 पॉइंट वाला, इस पर हमने कट करना है। तो कट हमने सिर्फ उतना ही करना है जितना हमने मार्क किया है, यानी 3 पॉइंट। 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो बस हमने देखिए ये कट लगा लिए हैं और ये कट दूसरी साइड में भी आ गए हैं। अब ये कट हमारा इतना लंबा है टोटल और इसकी जो लंबाई है वो 1.25 इंच हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई हमारी 1.25 इंच बराबर आई है दोनों कट की।
इस तरह से हमारे 2 कट 1 इंच की लेंथ पर आ गए हैं। इसके बाद हमने जो अपनी ब्यास स्ट्रैप कट की है उसको लेना है डोरी बनाने के लिए। तो ये हमने सेंटर में देखिए बीच में एक जोड़ लगाया था, इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे एंड इसकी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहेगी और राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, कुछ इस तरह से। तो इसको हमने राइट साइड अंदर करनी है, यानी सीधी तरफ अंदर रहेगी और उल्टी तरफ इसकी बाहर रहेगी। अब इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है और आगे से थोड़ा सा कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब जो पट्टी की हमारी फोल्ड वाली साइड है ये वाली इस लाइन की तरफ आएगी इस तरह से। तो हमने इसके पीछे से रखना है। अब यहाँ से हम पेन की हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब आगे से भी हमने पेन की हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट करना है और आगे से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए ये फैब्रिक की फोल्ड वाली साइड हमारे पेपर के मार्क के बराबर है। अब हमने इसको यहाँ से रखना है। तो यहीं से आप डिसाइड करेंगे कि आपके डोरी की चौड़ाई जो रहेगी, डोरी कितनी मोटी रहेगी कितनी पतली। तो यहीं से आप मार्जिन लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम 1 फुट से भी कम का मार्जिन लेंगे अपनी डोरी बनाने की चौड़ाई के लिए। अब इस मार्क को हमने बिल्कुल सीधा इस तरह से सेट करना है पेपर के साथ यहाँ से। इसके बाद हम एक टेप लेंगे। तो मैं यहाँ ब्लैक कलर का टेप ले रही हूँ, आप वाइट भी ले सकते हैं, मेरे पास ब्लैक है। तो इसको हमने यहाँ इस तरह से पेपर पे रखकर मशीन के साथ सेट कर देना है, यानी चिपका देना है। एंड इसके बाद पेपर की जो हमारी नीचे वाली साइड है इसको भी बिल्कुल सीधा रखकर हमने टेप यहाँ से लगा देना है। तो टेप हमने सिर्फ पेपर पर लगाना है, ना कि फैब्रिक पर। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने टेप को पेपर पे इस तरह से सेट कर दिया है। अब जो हमारा फैब्रिक है वो देख सकते हैं आप, इस तरह से कहीं से भी चिपका नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से अब अपना फैब्रिक को सिलाई के लिए सेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो मार्जिन हमने सेट किया है वहीं पर अपनी निडल रखेंगे। इसके बाद नीचे से हम पट्टी को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने इसको बराबर मिलाकर रखना है हाफ में। अब यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, नीचे से पट्टी सेट करनी है और अपनी मशीन का पैडल चलाना है। तो यहाँ से हमारी जो हमने डोरी की चौड़ाई सेट की है उतनी ही सिलाई आएगी, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं आएगी। और ना ही हमारी सिलाई आड़ी टेढ़ी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी आएगी। सो गाइज ट्रस्ट मी, ये जो ट्रिक है बहुत ही यूज़फुल है। आप देख सकते हैं हमारी जो डोरी की जो सिलाई है वो बराबर इक्वली आई है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं हुई है। अब सेंटर का जो हमारा जॉइंट था इसको हमने इस तरह से रखना है और बस हमने नीचे से जो पट्टी है उसको बीचों बीच फोल्ड करना है और सिलते जाना है। इस तरह से आप कितनी भी लंबी यानी कितने भी जॉइंट लगाकर सीधी डोरी बना सकते हैं, कितनी भी लंबी और कितनी भी पतली। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है और ये डोरी हमारी नीचे तक पूरी सिल गई है और बराबर सिली है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं हुई है। इसके बाद हम डोरी को निकाल लेंगे। तो देखिए आगे की तरफ हमने डोरी थोड़ी सी चौड़ी कर दी है यहाँ से। अब यहाँ से फैब्रिक को तिरछा इस तरह से कट करेंगे। तो फाइनली हमारी ये डोरी सिल चुकी है। इसके बाद इस पे जो हमने पेपर पेस्ट किया था इसको यहाँ से निकाल देंगे। इसको इसी तरह से हम संभाल के रख लेंगे, नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने डोरी को टर्न करना है, तो उसके लिए हमने बड़ी वाली निडल में धागा डाल लिया है। ये धागा थोड़ा मोटा है और नीचे से हमने नॉट भी लगा लिया है। इसके बाद जो हमारी डोरी की ये वाली साइड है यहाँ से एक लेयर में एक फंदा लगाना है और निडल को धागे के बीच में से इस तरह से निकालना है। अब हमने निडल को रॉन्ग साइड यानी उल्टा करना है इस तरह से, और जो हमारी डोरी है उसके अंदर इस तरह से पास करना है। अब पूरी डोरी की लंबाई को हमने इसी तरह से इस धागे के अंदर यानी निडल को हमने रॉन्ग साइड में इसके अंदर लेकर जाना है और डोरी को आगे की तरफ इस तरह से खींचते जाना है। तो गाइज़ मैं यहाँ पर भी कहीं भी कट नहीं लगाऊंगी वीडियो में और पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने कट लगाया है वीडियो में और कुछ सेट किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डोरी को इस तरह से धागे में से खींच लेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ से धीरे से हम डोरी को अपनी तरफ खींचेंगे इस तरह से और बहुत ही आसानी के साथ डोरी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो हल्का सा हमने यहाँ पर अपने नाखून से डोरी को पीछे की तरफ खींचना है
और लीजिए ये हमारी डोरी अंदर स्टार्ट हो गई है जानी। और देख सकते हैं आप ये डोरी जो है बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा पतली और ठोस बनेगी। एंड जब हम डोरी को खींच रहे हैं तो कोई भी धागा हमारा टूट नहीं रहा। अक्सर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका वो आती है कंप्लेन कि हम जब डोरी टर्न करते हैं तो खींचते टाइम हमारी डोरी का धागा चटक जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी निकलना स्टार्ट हो गई है। अब बस हमने पीछे से इस तरह से धीरे धीरे अपनी डोरी के फैब्रिक को पीछे की तरफ खींचना है और हमारी डोरी आगे की तरफ निकलती जाएगी। गाइस मैंने वीडियो में कहीं भी कट नहीं लगाया है, मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो दिखा रही हूँ किस तरह से हमने डोरी टर्न की है। और जो हमारी डोरी है वो बहुत ही टाइट और पतली सी बनी है। बस हमने यहाँ पीछे की साइड से अगर हमारा थोड़ा सा फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है तो उसको हमने वापस पीछे खींच लेना है और धीरे धीरे इस तरह से खींचते जाना है। तो यहाँ पर मैं धीरे से भी नहीं कर रही हूँ, काफ़ी स्पीडली कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसानी से डोरी हमारी टर्न हो रही है। और डोरी जो देख सकते हैं आप, डोरी लंबी भी बनी है और डोरी काफ़ी पतली भी बनी है। तो इस ट्रिक से आप कितनी भी लंबी और कितनी भी पतली डोरी बना सकते हैं। तो इसके साथ हमारी ये डोरी बाहर की तरफ पूरी निकल चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी डोरी हमने बना ली है। ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए इतनी बनाई है, आप इससे डबल तिबल यानी कई गुना इसको लंबा कर सकते हैं और बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। आई एम श्योर आप हमेशा इसी तरह से डोरी बनाएंगे, फिर कभी कोई और तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपको डोरी बनाना अच्छा लगेगा क्योंकि ये डोरी बहुत ही ब्यूटीफुल और परफेक्ट बनी है। जो डोरी का साइज़ है वो भी बिल्कुल करेक्ट बना है। तो इस तरह से हमारी ये सारी डोरी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है, आप वो मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर भी विज़िट ज़रूर करें, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेरे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।